डीजे का कोर्स हो, डिप्टी जेलर का कोर्स हो, फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स हो, चाहे वो जेल प्रहरी का कोर्स हो, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर कोर्स हो और पुलिस का कोर्स हो या पीएससी का कोर्स हो, ये सभी को लेकर के आ चुका है चौहान एकेडमी आपके सामने। और अब इस बार एक सीट आपकी होगी पक्की। आप सभी के लिए ये कैसे एक्सेस होगा, कैसे मुमकिन होगा, शॉर्ट में ये सबसे पहले चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाकर उसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, अपनी थोड़ी सी बेसिक जानकारी को भरना है। उसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में और पेड कोर्स में देखेंगे आपको जो भी कोर्स चाहिए आप उसको बाय कर सकते हैं, चाहे व्यापम का कोर्स हो चाहे पीएससी कोर्स हो। तो एक सीट अगर पक्की करनी है तो चौहान एकेडमी के साथ जुड़ना है, क्योंकि मामला इज्जत का है। थैंक यू। नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका चौहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और साथ साथ आपका बहुत स्वागत है शिक्षा धाम पब्लिकेशन पर। आज हम चर्चा करेंगे, आज रस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतिम दिन बचे हैं, मात्र 15 दिन भी नहीं बचे, 12 या 13 दिन बचे हैं। 12 और 13 दिन बचे हैं इस एग्जाम को फाइट करने के लिए। हिंदी में 25 में से 25 नंबर कैसे लाएंगे, हम इन 5-7 दिन में पूरा कवर करेंगे। आज कम से कम 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि रस टॉपिक से 3 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम रस को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो बिना देरी किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। शिक्षाधाम पब्लिकेशन के द्वारा इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। इस बुक का पूरा निचोड़ आज हम देखेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे रस। रस होता क्या है, रस की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा देखें तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। क्या माना जाता है? रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। उसके बाद रस का सर्वप्रथम लिखित रूप से वर्णन कहां पर मिला है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रस का सर्वप्रथम लिखित रूप से वर्णन तैत्तिरीयोपनिषद अर्थात 33वें उपनिषद में रस का वर्णन मिला है। तो ध्यान रखना कि रस का सर्वप्रथम लिखित रूप से वर्णन किस में मिला है? तैत्तिरीयोपनिषद मतलब 33वें उपनिषद में माना गया है। मनुस्मृति में रस का प्रयोग मदिरा शब्द के लिए हुआ है। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति में रस का प्रयोग मदिरा शब्द के लिए हुआ है। किस शब्द के लिए हुआ है? मदिरा शब्द के लिए हुआ है। ध्यान रखना, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रस का सर्वप्रथम लिखित रूप से वर्णन कहां पर मिला है? तैत्तिरीयोपनिषद में मिला है, अर्थात 33वें उपनिषद में मिला है। रस का व्यवस्थित रूप से वर्णन कहां पर मिला है? तो ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र में रस का व्यवस्थित रूप से वर्णन मिला है। फिर हम देखें रस का सामान्य अर्थ क्या है। रस का सामान्य अर्थ देखें तो रस का सामान्य अर्थ है आस्वादन, अर्थात इसके बारे में देखें कि अर्थात जिससे आस्वाद मिले वही रस कहलाता है। रस का सामान्य अर्थ है आस्वादन। रसस्यते असो इति रसा, अर्थात जिससे आस्वाद मिले वही रस है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो रस के अर्थ को अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से स्पष्ट किया है। इन आचार्यों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और बनते भी हैं। तो प्रश्न क्या है उसके बारे में देखेंगे और क्या क्या पूछने लायक प्रश्न है वो भी पूछ लेंगे, वो भी हम देख लेंगे। रस के अर्थ को अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से स्पष्ट किया है, जैसे आचार्य भरत मुनि के द्वारा, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा, आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा, आचार्य मम्मट के द्वारा, आचार्य भवभूति के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, तो आगे देखें
कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की क्या परिभाषा है। ये रहे आपके आचार्य भरत मुनि। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानते हुए कहा है कि विभानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई। इस बुक में जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें दी गई हैं कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार क्या बताया गया है। तो ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। और इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो ध्यान रखना रसों की संख्या 8 मानी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानते हुए कहा है कि विभानुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति। ये पूछा जाता है, ये पूरी लाइन पूछी जाएगी कि विभानुभाव, व्यभिचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति यह किसने कहा है। तो आचार्य भरत मुनि ने। इसका अर्थ क्या है, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है, यह किसने कहा है, आचार्य भरत मुनि ने कहा है। इसके अलावा यह भी कहा है कि अष्टो नाट्ये रसो स्मृता, अष्टो नाट्ये रसा स्मृता, ये किसने कहा, आचार्य भरत मुनि ने। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में वीर रस के 3 भेद बताए हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में वीर रस के कितने भेद बताए, 3 भेद बताए हैं। तो यह भी बिल्कुल ध्यान रखना, कितने भेद बताए हैं, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में वीर रस के 3 भेद बताए हैं। ये सारा डेटा आपको शिक्षा धाम सामान्य हिंदी वाली जो पुस्तक है उसमें ये डेटा मिलेगा, आप वहां आप उसमें देख सकते हैं। अब लगभग पूरे एमपी में सभी दुकानों पर ये पुस्तक पहुंच चुकी है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप यहां पर चौहान अकेडमी, यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां लिंक है, वहां से भी आप इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। चलो वापस देखें जल्दी से। तो अब देखें कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में वीर रस के 3 भेद बताए हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं, एक है दानवीर, दूसरा है धर्मवीर और तीसरा कौन सा है, युद्धवीर है। ध्यान रखना कौन कौन से आपके नाट्य शास्त्र में वीर रस के भेद बताए, 3 भेद बताए कौन कौन से, दानवीर है पहला, दूसरा धर्मवीर है, तीसरा कौन सा है, युद्धवीर है। ठीक है, युद्ध वीर है। उसके बाद देखें आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ रस के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में देखें। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आपने रस को काव्य की कसौटी मानते हुए, आपने रस को काव्य की कसौटी मानते हुए कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ये किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना, रस को काव्य की कसौटी किसने कहा है, आपका आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ ने। दूसरा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसने कहा है, आप आंसर करोगे आचार्य विश्वनाथ। दूसरा, हिंदी अर्थ के रूप में दे रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये किसने कहा है, तो आप आंसर करोगे आचार्य विश्वनाथ ने। तो ध्यान रखना, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आपने रस को काव्य की कसौटी मानते हुए कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ। अब हम आगे देखें, आचार्य पंडित राज जगत नाथ के अनुसार क्या कहा गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार तो देखें, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय, रमणीय का अर्थ होता है सुखद वाले प्रतिपादक शब्द को ही काव्य कहते हैं, ये किसने कहा है, तो आप आंसर करोगे आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के शब्दों में क्या कहा गया है। तो ध्यान रखना, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय सुखद वाले प्रतिपादक शब्द को ही काव्य कहते हैं, ये किसने कहा है, तो आप याद रखना आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है सर जी, ये क्लास रोज होगी। अभी पटवारी के एग्जाम तक आपको जितनी भी स्पेशल क्लास है वो आपको लगा दी जाएंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार, आचार्य अभिनव गुप्त क्या बोलते हैं रस के बारे में, उसके बारे में चर्चा करें। तो आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार
आपने नौवें रस की व्याख्या करते हुए कहा है कि नवमो अपि शांतो रसः, नवमो अपि शांतो रसः, ध्यान रखना, नवमो अपि शांतो रसः अर्थात नौवा रस शांत रस है, नौवा रस शांत रस है। ये किसने कहा है? आचार्य अभिनव गुप्त ने। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि नौवें रस की व्याख्या किसने की है, तो आप आंसर करोगे आचार्य अभिनव गुप्त ने। और क्या कहा है कि नवमो अपि शांतो रसा अर्थात नौवा रस शांत रस है, ये किसने कहा है? आप आंसर करोगे आचार्य अभिनव गुप्त ने। उसके बाद आचार्य मम्मट के शब्दों में रस की क्या व्याख्या की गई है, तो आचार्य मम्मट के शब्दों में देखें, आपने काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, अर्थात काव्य के आनंद को ब्रह्मा के आनंद के समान माना है। आचार्य मम्मट जी ने क्या कहा है कि काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार पटवारी में और एमपीएसआई में। डायरेक्ट आप देख लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सीधा प्रश्न था कि ब्रह्मानंद सहोदर किस कवि ने कहा है? आप आंसर करोगे आचार्य मम्मट ने कहा है। तो क्या है कि आपने काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, अर्थात काव्य के आनंद को ही ब्रह्मा के आनंद के समान माना गया है। फिर उसके बाद आचार्य भवभूति क्या बोलते हैं रस के बारे में? रस के बारे में आचार्य भवभूति क्या कह रहे हैं, तो आपने करुण रस को यमराज की उपाधि दी है। ये एमपीएसआई 13 सितंबर 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखना कि करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी है, तो आचार्य भवभूति ने दी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, तो बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित कर लीजिए इस क्लास को। मैं आपको वादा करता हूं तो 3 नंबर इस टॉपिक से आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि आचार्य भवभूति, ठीक है, आचार्य भवभूति ने ही कहा है करुण रस को यमराज की उपाधि दी है। प्रश्न बिल्कुल ध्यान रखना कि करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी है, तो आचार्य भवभूति ने दी है। किसने दी है? आचार्य भवभूति ने दी है। तो करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी है, तो आचार्य भवभूति ने दी है। उसके बाद हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस के बारे में क्या कहा है वो देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस के बारे में बोलते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। एमपीएसआई 13 सितंबर 2016 को यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना पटवारी के लिए भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। उसके बाद हम देखें कि रस के अवयव कितने हैं, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रस के अवयव कौन कौन से हैं। आप देखें शिक्षा धाम पब्लिकेशन के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक में आपको किरदारों के माध्यम से इस पुस्तक को समझाया गया। हम आगे कई सारे रस के उदाहरण देखेंगे। किसी भी पुस्तक में आप देखोगे तो रस और अलंकार की व्याख्या नहीं दी गई है, लेकिन आप इस पुस्तक में देखें तो आपको रस की और रस में जो उदाहरण है वो व्याख्या सहित है। हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि रस के अवयव कौन से हैं। तो रस के 4 अवयव हैं। रस के कितने हैं? रस के 4 अवयव हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। रस के कितने हैं? 4 अवयव है। ठीक है, रस के 4 अवयव में कौन कौन से हैं, तो हम बात करें, एक तो हो गया आपका स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो रस के कितने अवयव माने गए, तो रस के 4 अवयव माने गए हैं। पहला कौन सा हो गया? स्थायी भाव, दूसरा कौन सा हो गया? विभाव, और तीसरा जो है वो कौन सा है? अनुभाव, और चौथा कौन सा है? वो है संचारी भाव। अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं कि इनकी परिभाषा क्या क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्थायी भाव क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्थायी भाव के बारे में देखें, चलिए देखते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? मानव हृदय के अंतःकरण में कुछ भाव, मनोविकार पहले से ही स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, यही स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव अनुकूल परिस्थितियां पाकर उद्भुत होकर रस में परिणत हो जाते हैं,
उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। जो भाव आपके मन में, हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। वही ये परिभाषा दी गई है कि मानव हृदय के अंतःकरण में कुछ भाव, मनोविकार पहले से ही स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, ये ही स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव अनुकूल परिस्थितियां पाकर उनसे उद्भूत होकर रस में परिणत हो जाते हैं। सरल शब्दों में देखें, ये तो हो गई डायरेक्ट आपकी कैसी, ये तो होगी डायरेक्ट आपकी परिभाषा। अब सरल शब्दों में देखें तो सरल शब्दों में भी इस पुस्तक में बताया गया है कि जो भाव हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं अर्थात हृदय में स्थायी रूप से स्थित होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? दुर्गा प्रसाद, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा। ये एक बुक है, शिक्षाधाम सामान्य हिंदी की पुस्तक है। अभी ये बुक लॉन्च हुई है, चौहान सर के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। 5 फरवरी को ये लॉन्च की गई थी। ये मल्टी कलर बुक है। आप कहीं भी आसपास, आप जिस भी जिले में हो वहाँ कहीं आप बुक स्टोर पे जाना, वहाँ ये बुक मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो आपको लिंक दी गई है, तो वहाँ आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलो हम पढ़ते हैं। चलिए देखें, सरल शब्दों में जो भाव हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं अर्थात हृदय में स्थायी रूप से स्थित होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम में परिभाषा यही पूछी जाएगी, ध्यान रखना। स्थायी भाव की जो कठिन परिभाषा है वो यहीं से पूछी जाएगी। मानव हृदय के अंतःकरण में कुछ भाव, मनोविकार पहले से स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, यही स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव अनुकूल परिस्थितियां पाकर उद्भूत होकर रस में परिणत हो जाते हैं, यही स्थायी भाव कहलाते हैं। सरल शब्दों में समझना है तो ध्यान रखो, जो भाव हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं अर्थात हृदय में स्थायी रूप से स्थित होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। चलो देखें, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या 8 मानी है। क्या मानी है? 8 मानी। कितनी संख्या मानी है? 8। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भरत मुनि के अनुसार, नाट्य शास्त्र के अनुसार भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आप आंसर करोगे। तो भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट ने निर्वेद मतलब वैराग्य को 9वां स्थायी भाव माना है अर्थात 9वें रस को शांत रस माना है। किसने? आचार्य विश्वनाथ व आचार्य मम्मट ने निर्वेद मतलब वैराग्य मतलब शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ठीक है, निर्वेद वैराग्य को 9वां स्थायी भाव माना है अर्थात 9वें रस को शांत रस माना है। उसके बाद देखें कि आधुनिक हिंदी साहित्य तथा बाद के आचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? आप आंसर करोगे 11। तो बस इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। क्यों? कहीं 8 भी है, स्थायी भावों की संख्या आपको 8 भी दी जा सकती है, 9 भी दी जा सकती है और 11 भी दी जा सकती है। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, कैसे क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं।